इमरान खान न्याजी एक शादीशुदा खातून से नाजायज ताल्लुकात रखता है, उसे शोहर से तलाक दिलवाता है और खुद शादी कर लेता है। भारत उज़्मा का मनसब पा लेने के बाद भी नसीम ज़हरा की बहन और आलिया मलिक से फोन पर गलत काम करता रहता है। रिमल शाह से भी ताल्लुकात जनाब ने रखे हुए थे, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ, बाकी सब नंगे हो गए। बैक वक्त सऊदी अरब, चीन, अमेरिका, यूरोप, तुर्की और मलेशिया से ताल्लुकात बिगाड़ लिए थे। इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, ये जवाब में हॉर्न बजाता रहा। ईरान जाकर दहशतगर्दी का एतराफ करके आया। अफगानिस्तान भागे हुए तमाम दहशतगर्दों को बगैर सरेंडर करवाए वापस ले आया, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। केपी पर 9 साल में इतना कर्जा चढ़ा दिया कि वहां अब सरकारी तनख्वाहें और पेंशन देने के लाले पड़ गए हैं। कौम को पहली बार पता चला है कि इमरान खान न्याजी वजीर आजम हाउस से सिर्फ और सिर्फ डायरी लेकर नहीं निकला था, बल्कि पूरा तोशा खाना भी समेट के निकला था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक एवन फर्स्ट क्लास होंगे। नाज़रीन, कान सुन सुन के पक गए हैं कि इमरान खान न्याजी ने सिस्टम को नंगा कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट को नंगा कर गया, नून लीग को नंगा कर गया, पीपल्स पार्टी नंगी हो गई, फजलुर रहमान नंगा हो गया। लेकिन इमरान खान न्याजी एक शादीशुदा खातून से नाजायज ताल्लुकात रखता है और फिर इसे शोहर से तलाक दिलवाता है और खुद शादी कर लेता है। वज़ारत उज़्मा का मनसब पा लेने के बाद भी नसीम ज़हरा की बहन और आलिया मलिक से फोन पर गलत काम करता रहता है। रिमल शाह से भी ताल्लुकात जनाब ने रखे हुए थे, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ, बाकी सब नंगे हो गए। कौम को पहली बार पता चला है कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया था। सबसे बड़ा कर्जा लेकर कोई एक मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया, लंगर खाने और पनाहगाह के अलावा। हता कि कोई अस्पताल और यूनिवर्सिटियां तक नहीं बनाई गई, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ, सिस्टम नंगा हो गया। IMF से तारीख का बदतरीन मुआहिदा किया, जिसकी वजह से महंगाई आज भी नहीं कम हो पा रही है। 52 अरब डॉलर कर्जा लिया, कौमी खजाने में सिर्फ 11 अरब डॉलर छोड़े गए, जिनमें से भी 9 अरब डॉलर सऊदी अरब, चीन और UAE ने रखे हुए थे। और कोरोना ना आता और बाकी मुल्कों की इंडस्ट्रियां बंद ना होती तो इस दौर में मुल्क दिवालिया हो जाता, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। बैक वक्त सऊदी अरब, चीन, अमेरिका, यूरोप, तुर्की और मलेशिया से ताल्लुकात बिगाड़ लिए थे। इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, ये जवाब में हॉर्न बजाता रहा। ईरान जाकर दहशतगर्दी का एतराफ करके आया। अफगानिस्तान भागे हुए तमाम दहशतगर्दों को बगैर सरेंडर करवाए वापस ले आया, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। मुल्क के बड़े बड़े फैसले अपनी तावीज गंडों वाली बीवी की रहनुमाई से करता रहा, जो फॉल, शगुन और काले इल्म की रोशनी में मशवरा देती थी, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। केपी पर 9 साल में इतना कर्जा चढ़ा दिया कि वहां अब सरकारी तनख्वाहें और पेंशन देने के लाले पड़ गए हैं। हर ओहदे के लिए बदतरीन शख्स का इंतखाब किया है, गर्ज हर लिहाज से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। कौम को पहली बार पता चला है कि इमरान खान न्याजी वजीर आजम हाउस से सिर्फ और सिर्फ डायरी लेकर नहीं निकला था, बल्कि पूरा तोशा खाना भी समेट के निकला था। और कम से कम 20 मिलियन डॉलर के तोहफे चुराए थे इसने। सिखों ने सोने का लोटा दिया, वो भी चुरा गया, वो भी ले गया साथ। और वजीर आजम हाउस से खुफिया दस्तावेज साइफर भी साथ ले गया, जो लहरा लहरा के तमाशा दिखाता था, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। नवाज शरीफ की लंदन में 6 मिलियन प्रॉपर्टी का हिसाब मांगने वाले ने मलिक रियाज को इसी लंदन से वसूल होने वाले साबित शुदा 190 मिलियन पाउंड करप्शन की रकम आराम से वापस बख्श दी, इससे सवाल तक नहीं किया। बदले में मलिक रियाज से हीरे, जेवरात और सैकड़ों एकड़ जमीन ली, ऊपर बिल्डिंग तोहफतन वसूल की, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। अपने हामी ताजरों में 3000 मिलियन डॉलर रेवड़ियों की तरह बांटिए
और जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। एफबीआर को हदायत दी गई कि शाहिद महमूद कुरैशी और असद कैसर के जमींदारों से टैक्स वसूल ना किया जाए, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। आलमी अदारों ने रिपोर्ट की कि पाकिस्तान में करप्शन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, लेकिन जनाब वो नंगा नहीं हुआ। कौम को पहली बार पता चला है कि इमरान खान इंतहाई दर्जे का झूठा, इंतहाई दर्जे का मुनाफिक, इंतहाई दर्जे का तोहम परस्त, इंतहाई दर्जे का कीना परवर है। अपनी कही हुई बातों से फिर जाने में अपना सानी नहीं रखता, ये गलत फैसले करने में अपना सानी नहीं रखता। इंतहाई दर्जे का एहसान फरामोश है, इंतहाई दर्जे का फसादी है, इंतहाई दर्जे का मुतकब्बर इंसान है। इक़्तिदार की ऐसी हवस है इसके अंदर के कुर्सी के हसूल के लिए पूरे मुल्क को दांव पे लगा सकता है, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। खैर, आप लोग अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।